करते हैं। अब आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे। प्रोस्टेट ग्लैंड संख्या में एक होती है, तो गलती मत करके, इट इज 1 इन नंबर के, ये जोड़े में नहीं होते, इट इज अनपेयर्ड, इट इज अनपेयर्ड ग्लैंड, ठीक है ना, क्लियर। तो इट इज 1 इन नंबर, सिचुएटेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के पहले हिस्से में होती है। इसीलिए कभी कभी एक बड़ी समस्या होती है, आप कभी देखना ओल्ड एज के लोग जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं ना, कभी जब वो जो है वो यूरिन पास करते हैं तो उनका जो यूरिनरी फ्लो है वो स्लो हो जाता है। दैट्स व्हाई दे टेक मोर टाइम टू पास द यूरिन के। जो ओल्ड लोग होते हैं, से एट द एज ऑफ 60 ईयर 65 ईयर के 60-65 साल 70 साल के जो लोग होते हैं, उनका नेचुरली भी उनका प्रोस्टेट ग्लैंड साइज में बढ़ चुका होता है। अब चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, जो यूरेथ्रा के पहले वाले पार्ट को कवर किया होता है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा जो ब्लेडर से निकल रहा है वहां पर ये ग्लैंड होता है। और ये ग्लैंड क्या करता है, जब इस ग्लैंड का साइज बढ़ेगा ना, तो यूरेथ्रा को ये कंप्रेस करेगा। इस ग्लैंड का साइज बढ़ेगा तो यूरेथ्रा को ये कंप्रेस करेगा, इसलिए यूरिनरी फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और सडनली, और जिन लोगों को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, बीपीएच बोलते हैं मेडिकल में इसको, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, मतलब ये कैंसर नहीं है, ये केवल प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया, प्रोस्टेटोमेगाली हो गया, बढ़ गया, ठीक। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। प्रोस्टेट कैंसर इज वेरी कॉमन इन एल्डरली पीपल के, तो एल्डरली पीपल में जो नॉन स्मोकर है उनमें जो है प्रोस्टेट कैंसर होने की, देखिए स्मोकर है तो उसमें दूसरे कैंसर होने के चांसेस भी बहुत है, ठीक है। तो आप सोचोगे सर स्मोकिंग करने से कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता, ऐसा नहीं है कि स्मोकर में दूसरे कैंसर ज्यादा मिलेंगे आपको, पर नॉन स्मोकर में जो है प्रोस्टेट वाला कैंसर जो है वो किसी में भी हो सकता है, उठ के। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है, और बढ़कर क्या करती है, वो कई बार यूरेथ्रा को चारों ओर से घेरती है और उसे प्रेस करती है, उसे कंप्रेस करती है, जिसके चलते यूरिन का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। याद रखिए, ये बड़ा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की छोटी छोटी बातें, पर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की है। तो मैंने क्या कहा कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक संख्या में होता है, फर्स्ट पार्ट यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट में होता है। इट कंटेन्स प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड एसिनाइन के कवर्ड बाय द कैप्सूल, मतलब इस ग्लैंड के अंदर आपको ऐसे गुच्छे दिखाई पड़ते हैं यहाँ पे टिश्यू के, हम यूट्रिकल होता है थैलियों के समान के, एंड इसके अंदर जो कई सेल्स के कई क्लस्टर होते हैं, जिनको हम जो है वो क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं जो है वो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल कहते हैं, ठीक। कुछ हमको गैप दिखाई पड़ते हैं, उन्हें हम प्रोस्टेटिक एसिनाई कहते हैं, और ये एक टफ लेयर से गिरे होते हैं, इसको हम कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। तो डिटेल हिस्टोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखिए कि यूट्रिकल और एसिनाई हमको किस मेल सेक्स ऑर्गन की एक्सेसरी ग्लैंड में देखने मिलते हैं, तो ये सेमिनल वेसिकल में नहीं होते। सेमिनल वेसिकल के बारे में लिखा था कि मस्कुलर वॉल होती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है। यहां पर क्या, यहां पर आपको आप देखेंगे, यहां पर जो यूट्रिकल एसिनाई देखने मिलता है, और ये बेसिकली कैप्सूल लेयर से घिरे होते हैं, ठीक है। और सीमेन का ये 15 से 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। सीमेन में देखा था, हमने कहा था कि सीमेन के अंदर 60% कंट्रीब्यूशन तो सेमिनल वेसिकल का होता है, ठीक है। 15 से लेकर 30% कंट्रीब्यूशन किसका होता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है, ठीक है। सिक्रीशन में भी स्लाइडली एसिटिक टू अल्कलाइन। अब देखो कई सारा कंफ्यूजन मिलेगा आपको, के आप प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर अल्कलाइन लिखा मिलेगा, कहीं पर एसिटिक लिखा मिलेगा आपको, के तो कुछ भी गलत नहीं है उसमें और कुछ भी सही नहीं है उसमें। कारण उसके पीछे ये कि इट वेरीज अ लॉट, के एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन जो है वो बड़ा वेरी करता है, के मेडिकल्स की बुक्स में देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आप यदि मान लीजिए एक बिल्कुल जो इंडियन राइटर की जो मेडिकल की बुक देखेंगे, आपको मिलेगा कि जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन है वो अल्कलाइन होता है। लेकिन आप फॉरेन ऑथर्स की बुक देखेंगे आपके, तो आप पाएंगे कि वो एसिटिक से लेकर अल्कलाइन तक हो सकता है, ओके। तो दैट इज नॉट अ मैटर। तो यहां पर चूंकि हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ कुछ दे नहीं रखा इसके बारे में, पर वी शुड हैव द क्लियर इंफॉर्मेशन की जो पीएच है प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का, इट इज वेरी फ्रॉम 6.5 टू 7.31 के, और इसमें एसिटिक नेचर किस पे डिपेंड करता है, कितना सिट्रिक एसिड कंपोनेंट प्रेजेंट है इसके अंदर के, तो इट कंटेन्स द सिट्रिक एसिड के, और ये जो सिट्रिक एसिड है ये इसको एसिटिक नेचर प्रोवाइड करता है। यदि सिट्रिक एसिड का अमाउंट कम होगा तो ये एल्कलाइन होता चला जाएगा, सिट्रिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एसिटिक हो जाएगा, के। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन में क्या क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, एसिड फॉस्फेटेज होता है, ठीक है, पेप्सिनोजन के पेप्सिनोजन होता है इसमें, ठीक है। अब ये क्यों होता है हम आगे बात करेंगे, कि फाइब्रोलाइसिन होता है। अब ये मत बोलना कि डाइजेशन यहां पे होने लगा है, नहीं, ये किसी कारण से होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो है वो पेप्सिनोजन है इसके अंदर, फाइब्रोलाइसिन और जो है वो फाइब्रोनोजिनेज है इसके अंदर, एल्बुमिन है इसके अंदर, प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके अंदर, ठीक है ना, क्लियर। तो याद रखिए बेटा, ये जो है फाइब्रोलाइसिन, मैंने कहा ना कि सीमेन का थक्का जमता है, सीमेन जम जाता है, उसके लिए जो है वो कुछ केमिकल जरूरी होते हैं, ठीक है। ये आपको देखने मिलता है यहाँ पे इसमें प्रोस्टेट के सिक्रीशन में, ठीक है। देखिए अब प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पर हम इस इमेज में ध्यान से देख रहे हैं, देखिए
है ना। ये देखो, आप देख रहे हो, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, देखो ये टेस्टिकल से आपको, ये हम देख रहे हैं एपिडिडाइमिस दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है हमें जो है वो वास्ट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, ये गया यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि ये देखो यहाँ पे, ये दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो यूरेथ्रा का पहला वाला हिस्सा, जो यूरेथ्रा का फर्स्ट हिस्से को कवर की हुई, ये फर्स्ट हिस्से को कवर की हुई क्या ये है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई पड़ रही है आपको ये, ठीक है ना, क्लियर। देखिए ना, और बेहतर इमेज के, जिससे एकदम समझ गए हम कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड का पोजीशन कहां पर होता है। ठीक है बेटा, एकदम क्लियर है ना। तो देखो, है ना, ये निकला यूरेथ्रा, ठीक है, ये पूरा यूरेथ्रा है ना, ठीक, ये पूरा यूरेथ्रा है। इसको चारों ओर से किसने घेर लिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने चारों ओर से घेर लिया है, प्रोस्टेट ग्लैंड ने, है ना, ठीक है। फिर इसमें क्या खुल रहा है, ऐसा ओपन हो रहा है, इसमें आके ओपन हो रहा है ये इजेकुलेटर, ये इजेकुलेटर इसमें आके ओपन हो रही है ना, देखो आप, है ना, ठीक है, क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट को कौन घेरता है, प्रोस्टेट ग्लैंड घेरता है यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को, देखिए ना। तो एकदम देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा कि क्या हो जो है वो, क्योंकि ये सब चीजें ना एकदम दिमाग, और आपको बता दूं मैं, जो मैं आपको अभी ये बता रहा हूं ना, ये आप यदि आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो पूरे मेडिकल करियर में आपको ये काम आएगा। चलिए, तो हमने समझ गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड अब आप, कई बच्चे इतना नेगेटिव होते हैं कि बोलते हैं कि सर पहले एमबीबीएस पहुंच तो जाए, नीट तो निकाल ले, फिर एमबीबीएस की बात करा रहे भैया, ये बेसिक्स है, ये तो है ना, आपको ये तो आना ही चाहिए सब चीजें। जब, क्योंकि आपको क्या लगता है ना, कई बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी बड़ी सुविधाजनक बुक है, कि एनसीईआरटी का गाना गाओ, 2 लाइनें पढ़ो, 3 लाइनें याद करो उसकी, ठीक है, काम खत्म हो गया, लगता है कि तैयारी हो गई, लेकिन एग्जाम में पेपर नहीं बनता, क्योंकि भैया उसके लिए तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। तो एनसीईआरटी एक दोहे के समान है, कबीरदास जी के दोहे के समान है, 2 लाइनें लिखी है, 20 लाइनों का मतलब है उसका, ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए, मैंने आपको कहा नॉर्मल प्रोस्टेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नॉर्मल यूरिन का फ्लो होगा, लेकिन यदि यूरिन का फ्लो सडनली जो है वो धीमा होने लगा है, तो वन शुड गो एंड चेक द प्रोस्टेट, के प्रोस्टेट का को चेक करना जरूरी है। तो डॉक्टर वहां पे उस समय जो है वो यूरिन फ्लो की जांच करता है के, और जो है वो सोनोग्राफी की जाती है, प्रोस्टेट का साइज पता लगाया जाता है कि प्रोस्टेट कहीं साइज में बढ़ तो नहीं गया के। तो इनलार्ज प्रोस्टेट होगा तो वो यूरेथ्रा को जो है वो यूरेथ्रा को कंप्रेस करेगा, जिससे यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। और ऐसा देखने मिलता है हमको विनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट में, या विनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, उसमें हमको ऐसा देखने मिलता है, शॉर्ट में इसको बीपीएच कहते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट सिक्रीशन कंटेन्स सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्म मोबिलिटी, इंपॉर्टेंट बात है कि अभी तक स्पर्म जो है वो पूरी तरीके से मोबाइल नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं कर पाता उठ के, तो स्पर्म जो प्रोस्टेट सिक्रीशन है उसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्पर्म की मोबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं कि, ठीक। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट जो है उसे हम प्रोस्टेटिस कहते हैं, प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन को प्रोस्टेटिस बोलते हैं बेटा के, और जो है वो प्रोस्टेट इनलार्ज आती है कई बार, तो उससे जो है वो यूरिन पास करना मुश्किल हो जाता है। The pH of expressed prostatic secretion was acid with a mean of 6.7 in men without inflammatory prostatic disease। अब देखो, साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रोस्टेट का जो सिक्रेशन है उसका पीएच ये बतलाता है कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन है इनके। यदि पीएच 6.7 है तो इसका मतलब है व्यक्ति को कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन जो है वो प्रोस्टेट में नहीं है। लेकिन यदि प्रोस्टेटिक सिक्रेशन का पीएच 8.1 आता है, दैट रिप्रेजेंट दी क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, के ये बताता है कि प्रोस्टेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है और लंबे समय से वो इन्फेक्शन प्रेजेंट है, जिसने कि पीएच को बदल दिया है। क्लियर? तो मैं क्लियर कर दूं फिर से कि आपको कई एमसीक्यू बुक में इसका आंसर एल्कलाइन मिलेगा। तो ठीक है, मैंने कहा ना आपसे कि मोस्टली जो है वो हम, यदि आपको, जिससे मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, कई बार आंसर जो एग्जामिनर बोर्ड जो उसके अकॉर्डिंग आंसर तय जाता है। तो यदि आपको एक कोई चुनना हो, आपको एसिटिक और एल्कलाइन में कोई एक आंसर चुनना हो, मेरी बात सुनिए, नंबर के लिए बात कर रहे हैं कि यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से, यदि नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो नीट के एग्जाम में यदि आपको चुनना हो कि प्रोस्टेट का सिक्रेशन एसिटिक है या एल्कलाइन है, तो आंसर इज स्लाइडली एल्कलाइन। आप चुन के आएंगे, नंबर मिलेगा आपको। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एग्जामिनेशन, ठीक है, एमबीबीएस के बाद एमडी के लिए बात कर रहे हैं हम, या आप जो है वो किसी बायोलॉजिकल ओलंपियाड की बात करें, या आप जो है वो किसी जेआरएफ नेट की बात करें, योर आंसर शुड बी एसिटिक टू एल्कलाइन, के बेस्ट आंसर, अदरवाइज एसिटिक इज द करेक्ट आंसर। के अब ये क्यों आप बोलोगे सर इतना वेरिएशन क्यों है? अब देखो, मैं इसमें बेटा कुछ नहीं कमेंट कर सकता हूं, कारण ये है कि जो आंसर ऑफिशियल की बुक जो कीज दी गई थी एक जमाने में, जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसके अंदर आंसर वो था, ठीक है ना। गूगल करोगे तो भी कंफ्यूजन होगा आपको, कहीं एल्कलाइन मिलेगा, कहीं एसिटिक मिलेगा, ये चीज, ठीक है, ठीक। तो अभी गूगल करने की जरूरत नहीं, जो बता दिया याद रखो उसको।
बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कॉमन कंडीशन होती है एल्डरली लोगों में, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब क्या क्या बात कर चुके बेटा, हम बात कर चुके जो है वो प्रोस्टेट के, दिस इज दी प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, है ना, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप दो, दीज आर दी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, ये काउपर ग्लैंड भी कहते हैं इनको, इनको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं, इनको काउपर ग्लैंड कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से ना, दिस दी काउपर ग्लैंड्स और बल्बो यूरेथ्रल के, उसको हमने मैग्नीफाई करके दिखाया इस इमेज में, ठीक है ना बेटा। चलिए